वीवो कोर्स के बारे में हम लोग का बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे 3 दोस्त बैठे हुए हैं, तीनों मतलब अलग अलग कॉलेज से हैं और तीनों ने सेम कोर्स किया है। मतलब हम दो एक कॉलेज से हैं, ये भाई जामिया से हैं, हम लोग YMCA यूनिवर्सिटी से हैं और हम तीनों ने एक ही कोर्स किया है वीवो। तो हम मतलब इस पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, वीवो कोर्स क्या होता है और जामिया में इसका क्या माहौल है पढ़ाई का, और YMCA में क्या माहौल है पढ़ाई का, क्या फीसेस हैं, और वीवो के कौन कौन से कोर्सेज है, जामिया में कौन कौन से कोर्सेज है YMCA में, और वीवो के कौन कौन से कॉलेजेस हैं। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और वीवो करने के बाद क्या क्या मतलब वीवो अच्छा कोर्स है, कैसा कोर्स है, और इसके बाद आप आगे मतलब पढ़ाई में क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम पूछते हैं अंकित से। अंकित, आपका वीवो का एक्सपीरियंस कैसा रहा जामिया में? मैंने 2018 के दिसंबर में बैचलर इन वोकेशनल सोलर एनर्जी जामिया में एडमिशन लिया था, क्योंकि उस टाइम ही नया कोर्स आया था जामिया में, सेकंड बैच था हमारा। तो इस बैच का एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था, तो इसलिए हमारा जाकर एडमिशन दिसंबर में हुआ था। फिर हमारा सेशन जनवरी से स्टार्ट हुआ था और इस सेशन में बैचलर इन वोकेशनल सोलर एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी की फील्ड आगे आने वाला फ्यूचर है। तो अगर आप पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में वोकेशनल कोर्स करते हैं, आपकी फील्ड क्या है। जैसे कि बहुत सारे बैचलर इन वोकेशनल वीवर्क करवाया जाता है अलग अलग फील्ड में, जैसे वेब डिज़ाइनिंग हो गया, IT सेक्टर में हो गया, या फिर और भी अदर कोर्सेज होते हैं जिसमें बहुत सारे बैचलर इन वोकेशनल कराते हैं। तो सबसे पहले अपने आपको फील्ड चॉइस करनी होती है कि आप किस फील्ड में जाओगे। उसके बाद फील्ड चॉइस करने के बाद, जैसे कि मेरा एडमिशन जामिया में हुआ था, तो जामिया में स्टार्टिंग में हमारी क्लासेस लगती थी फिलहाल। फिर क्लासेस में लेने के बाद हमें कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि हमें मतलब कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो उसके बाद हमने वोकेशनल कोर्सेज लिया था, तो हमारे में टोटल 25 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, क्योंकि कोर्स बहुत लेट हो गया था। तो कोर्स लेट होने के कारण कि हमारे में ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, वोकेशनल कोर्स सोलर के लिए। तो इसके बाद हमारा बैच 25 स्टूडेंट का था। फिर उसके बाद हमारी स्टार्टिंग हुई, तो फर्स्ट ईयर हमारा एग्ज़ाम हुआ। तो हमारा एग्ज़ाम लगभग दिसंबर में कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट टाइम हमारा मई में हुआ। उसके बाद दिसंबर में फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ। उसके बाद हमें इसके बारे में बताने लगा कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्या है, कि इसके बारे में वोकेशनल कोर्स करने के बाद हमें पढ़ाया गया कि इसके बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं, आगे आने वाला फ्यूचर क्या है, आगे जॉब्स कैसे मिलेंगी, इन सब के बारे में बताया गया। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस टोटली मिला के टोटल ये है कि अगर आप जामिया में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप वोकेशनल कोर्स करते हैं, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। इसमें कोई वैसी बात नहीं है। अगर आप कोर्स में, आप सबसे पहले आपको डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड से कर रहे हैं। तो मतलब जो जामिया है उसमें सिर्फ वीवो सिर्फ सोलर में ही है कि वीवो में मतलब और भी मतलब वीवो के ब्रांचेस हैं? बहुत सारे जामिया में ऐसे 3-4 वीवर्क के ब्रांचेस हैं, जिसमें एक तो हो गया फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, एक सोलर में हो गया, और भी इलेक्ट्रिशियन में भी है शायद। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं है। जामिया में फीस का क्या स्ट्रक्चर है, वीवो का एडमिशन का क्या प्रोसेस है? जामिया में जो पहला बैच आया था वो गवर्नमेंट की, मतलब जो पहला बैच आया था वो कॉलेज की तरफ से था, मतलब वो सेल्फ फाइनेंस नहीं था। लेकिन जो इस टाइम जामिया में बैच चल रहे हैं, सारे बैच हैं, 3 बैच चल रहे हैं इस टाइम जामिया में, और तीनों सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं, जिसकी फीस 45,000 रुपये पर ईयर है। अच्छा, तो मतलब आपको ओवरऑल मतलब आपका एक्सपीरियंस जामिया का मतलब ठीक था। आप बाकी बच्चों को क्या बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी जामिया में आना चाहते हैं, या फिर किसी भी कोर्स, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो पहले आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसका सर्च कर लें कि आगे आने वाले टाइम में इसका क्या स्कोप है, आपकी जॉब कैसे मिल सकती है, और आपको जॉब मतलब इसमें इस फील्ड में करने के बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। थैंक यू। तो मैं अंकित विजेंद्र आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका मतलब अपने वीवो किया है YMCA से, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा YMCA का? आपको कोर्स कैसा लगा? इसका क्या बेनिफिट हुआ, और इस कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं YMCA में वीवो से रिलेटेड? जहाँ तक मैंने वीवो में एनालाइज़ किया है अपनी जर्नी में, 2018 से जब ये पहली बार YMCA में आया था, तो मैंने 2018 से 2021 तक जो एनालाइज़ किया है अब तक, वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैंने ये एक सेमी टेक्निकल कोर्स है। वीवो में बहुत सारी स्ट्रीम्स है। मैंने अपने वेब डेवलपमेंट चुना था। इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स है। इसमें प्लेसमेंट्स का ये है कि लगभग 3 लाख तक तो मिल जाता है, 30,000 रुपये पर मंथ आराम से मतलब मिल जाता है। इसमें अगर एक बात और है कि इसमें वीवो में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि अगर कोई बीटेक स्टूडेंट्स हो तो उसके लिए
गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि वो एक साल बाद बीवोक को छोड़ करके मतलब डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है एक साल के बाद, तो वो डायरेक्ट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब बीवॉक को कितने साल का होता है, इसे बीच में भी छोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसको बीच में क्या मतलब एक साल करने के बाद हर मतलब पर ईयर कंप्लीट करने के बाद मींस एक साल आफ्टर सेकेंड ईयर जब चाहो तब कंप्लीट एक साल कंप्लीट करके छोड़ सकते हो। इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपको डीवोक मिल जाएगा, डीवोक में यानी डिप्लोमा इन वोकेशन, देन आफ्टर सेकेंड ईयर एडवांस डिप्लोमा मिल जाता है इफ यू लेफ्ट, देन अदरवाइज नॉट गेट बिकॉज इफ कंप्लीट द डिग्री देन यू गेट योर डिग्री मीन्स 3 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री मिलता है। अगर बीच में छोड़ते हो तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 3 साल के बाद नहीं दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बीटेक वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फीस जहाँ तक कि मेरे को पता है कि वाईएमसी में जब मैंने एडमिशन लिया था तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, आईआईटी हो गया, बीएचयू हो गया, इन सब में बीवोक है तो हो रही है वाईएमसी में। अब इस ईयर से एंट्रेंस एग्जाम भी हो रहा है और वाईएमसी में अभी फीस साल की 25,000। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आपका वाईएमसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वाईएमसी का एक्सपीरियंस जहाँ तक कि बढ़िया ही था, मतलब शांत वातावरण है और वहाँ की बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा एजुकेटेड मतलब अच्छा बिहेव करते हैं और जो अपने जो सीनियर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, हेल्पफुल है हमारे सीनियर्स। तो क्या आपकी प्लेसमेंट होगी है? प्लेसमेंट मेरा हुआ था बट तो आप बीवॉक के बाद क्या कर रहे हो? बीवोक के बाद मैं बीटेक कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया था थोड़ी देर पहले कि बीटेक वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक साल करने के बाद बीवोक मिल जाता है। तो उसी के बेस पे मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। मैंने जेईई मेन का एग्जाम दिया था बट मेरे से क्लियर नहीं हुआ, आफ्टर 12th होता है तो वो क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने बीवोक जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि बीटेक कर लेना चाहिए, ऑप्शन है मेरे पास, तो मैंने बीटेक कर लिया, बीटेक में एडमिशन ले लिया। एमडीयू से आज मैं बीटेक कर रहा हूँ। तो मैं पूछने लगा तो बीवॉक से आपने डायरेक्ट बीटेक में कैसे गए? इसके लिए आप कंप्लीट करके गए थे या फिर बीच में बीवॉक कंप्लीट 1 साल 2 साल करने के बाद चले गए? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप बीच में छोड़ दो। अगर आपको फर्स्ट ईयर जैसे कि आपने डिप्लोमा डीवोक ले लिया है फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद, तो उसके बाद अगर बीवोक कंटिन्यू रखना चाहते हो तो अगर जैसे सेकेंड ईयर में हो तो कंटिन्यू रख सकते हो क्योंकि 1 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, तो उसको कंटिन्यू भी रख सकते हो। बट फायदा इसी में है कि आप 1 साल बाद अगर बीटेक करना है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 जगह पैसा लगाना और लास्ट में डिग्री हासिल होगा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1 साल डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं? ये दो एक साल डिग्री कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं, जहाँ यूजीसी की गाइडलाइंस में देखा मैंने पैरेलल टाइम पे, बट ये पैरेलल टाइम पे नहीं होगा क्योंकि जब आप फिर आपने क्यों किया? ये सारा क्यों क्या पूछ। हाँ तो बताइए आगे। हाँ तो जैसे मैं बता रहा था कि मेरा क्वेश्चन था ना, हाँ, बोल। क्या बीवॉक और बीटेक दोनों एक साथ हम कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अगर आपने बीटेक में ले लिया और पैरेलल टाइम पे 2 डिग्री नॉट वैल्यूबल। इफ अगर आप क्या कहते हैं डिस्टेंस से अगर एडमिशन ले लेते हो तो पॉसिबल है, डिस्टेंस से बीवोक भी किया जाता है, इग्नू से है और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका जब आप रेगुलर बीटेक में चले गए हो तो। बहुत सारे अभी न्यू स्टूडेंट हैं जो 12th पास आउट हैं। अच्छा, तो उनका ये क्वेश्चन है कि हमें बीटेक में एडमिशन लेना है, तो बीटेक में क्या बीवॉक के थ्रू हम जा सकते हैं डायरेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर जेईई मेन का एग्जाम क्लियर नहीं होता उन स्टूडेंट्स के लिए, उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप डायरेक्ट एक बात बताइए, डिप्लोमा जो होता है वो कितने ईयर का होता है? 10th के बाद करते तो 3 साल का होता है और 12th के बाद करते तो 2 साल का होता है। लेकिन बीवोक में क्या है, ऐसा नहीं है। आप 12th किए उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा मिल जाता है, 1 साल बाद 20 डिप्लोमा मिल जाता है, जबकि हम अगर बेसिकली बात करें डिप्लोमा की, नॉर्मल डिप्लोमा की, तो वो 2 साल में मिलती है 12th के बाद। बट बीवोक क्या है कि 1 साल बाद दे रहा है हमें डिप्लोमा। तो अगर कोई स्टूडेंट जो 1 साल या 2 साल कंप्लीट करने के बाद बीवोक के डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा लेने के बाद जॉब करना चाहे तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? बीवोक कंप्लीट कीजिए, अगर जॉब करने से इरादे से कर रहे हो तो बीवोक कीजिए, उसमें भी 3 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। मतलब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई जैसे कि आपने जामिया से अपना बीवॉक आपका मतलब चल रहा है अभी कंप्लीट मतलब हुआ नहीं? हाँ, मेरा कंप्लीट 2021 दिसंबर में होगा। तो मतलब आपका मतलब कॉलेज में मतलब जामिया बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है, हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हाँ। तो उसका प्लेसमेंट का क्या सीन है बीवॉक में, आपके जो और भी अलग कोर्सेज हैं उनमें, क्या आपके कोर्स में? मैं अपनी कोर्स की बात करता हूँ। अगर प्लेसमेंट की तो मेरे कोर्स में अभी हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था जिसमें बाहर की कंपनीज आए थे और भी बहुत सारे स्टाफ प्रोफेसर आए थे जो बाहर से थे, तो उनसे हमारा प्रेजेंटेशन लिया था। उसके बाद हमारा जो भी मार्क्स वार्क्स था उसको देने के बाद हमारे अभी जो टीचर्स हैं, हमारे जो
कोर्स के टीचर्स हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने उनसे बात करने के बाद अभी हमें पता चल रहा है कि हमारे जो कंपनीज की प्लेसमेंट है वो अब आने वाले नवंबर तक हमारे में कंपनीज आएंगी जो बाहर से, उसके बाद वो हमारा प्लेसमेंट का देखेंगे। मतलब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा? हाँ, जामिया से प्लेसमेंट की 100% श्योरिटी है कि हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब कितने तक की उम्मीद है प्लेसमेंट की? वैसे तो हमने बहुत भी बाहर भी ट्राई किया था, तो हमारे अभी बाहर भी कंपनीज है जो हमने खुद ही ट्राई किया था, कंपनी से हमने नंबर लेके कांटेक्ट किया था, तो वहाँ पे भी हमारी अभी जॉब चल रही है। तो फिलहाल हमें स्टार्टिंग में 15,000 पर मंथ की हमें अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, ऑफर आ चुके हैं। अभी हम जो देखते हैं कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है या फिर हमें कॉलेज से कहाँ तक की मिल सकती है हमें सैलरी अपॉर्चुनिटी, कहाँ तक ऑफर है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है कि बीबोक में, इसको पॉज कर दिए कहेंगे, मैं भी तो पॉज तो बोलना। हाँ, बीबोक का एक फ़ायदा और ये है कि एनी स्ट्रीम्स एंटर इन बीबोक, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो या नॉन, डजंट मैं मैटर। आपकी इस बात को नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी इस क्योंकि बात मेरे में में जो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो क्यों चुप, मैं क्यों बोल रहा सहमत हूँ। नहीं हूँ? क्योंकि मैंने बेचू का, आपको पता है जो बीवो कोर्स है वो सिर्फ वाईएमसीए में नहीं है, अच्छा, वो इंडिया की हर स्टेट, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में लगभग आ चुका है, चाहे वो बेचू हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह भी हो। तो मैंने जब बेचू का सिलेबस मतलब एंट्रेंस का चेक किया तो उसमें सिर्फ वही बच्चे बीओ के लिए चाहे एमओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने उसमें अपनी जो पीछे की जो बैकग्राउंड स्टडी है वो उन्होंने उसी फील्ड में करी हो। और जैसे कि आर्ट्स का बच्चा वो एमवोक नहीं कर सकता, एमवोक वही कर सकता है जिसने बैचलर उस फील्ड में ली हो, ठीक है। वैसे ही जो बीओक का है, तो बीओक में कोई भी बच्चा बीओक में एडमिशन नहीं ले सकता, ठीक है। अगर उसके पास साइंस की फील्ड है तो वो ही ले सकता है इसमें एडमिशन बीओक में। हाँ, ये बात सच है कि सच है कि जामिया में भी एडमिशन है जो सोलर का एलिजिबिलिटी है बैचलर इन वोकेशनल में, तो वो भी हमें 12th साइंस के नॉन मेडिकल बंदे स्टूडेंट्स ले लिए जाएंगे, क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी लगा रखी है कि जो भी स्टूडेंट्स 12th साइंस पास नॉन मेडिकल से वही जा सकता है। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, बट मेरे जो यूनिवर्सिटी में वाईएमसीए में, उसमें एनी स्ट्रीम्स आर्ट्स हो या साइंस हो सभी मतलब एडमिशन लिए थे जब मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था तब। इस साल आपके कोर्स क्या स्थिति है BOK इस साल में भी सुनने में आया कि एंट्रेंस एग्जाम में और फीस भी मतलब एक्सटेंड कर दी गई है थोड़ी। कोई भी मतलब भर सकता है बीओक आपके इसमें? अब इतना मैंने ज़्यादा तक सर्च नहीं किया, बट हाँ तुम लोग अगर कह रहे हो तो मे बी पॉसिबल। मतलब आपके हिसाब से एक आर्ट्स वाला बच्चा भी जिसके पास मैथ ना हो वो बीओक करके आगे चल के बीटेक कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ये दिस इज नॉट ये पॉसिबल। आप कैसे बोल रहे हो? ये बात सही बोला तुमने, लेकिन जब मैंने ब्लीड के लिए अप्लाई किया था तब आर्ट्स वाले और कॉमर्स वालों ने भी अप्लाई किया था, लेकिन जब लिस्ट निकाली गई मेरिट लिस्ट तो उसमें सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स थे। मतलब ये कैसे हो सकता है कि जिसके पास मैथ नहीं है वो बीटेक कर सकता है? क्योंकि मैथ की पहली जो एलिजिबिलिटी होती है बीटेक की वो पीसीएम होता है, ठीक है। तो मतलब पीसीएम वाला बंदा ही मेरे ख्याल से बीटेक की कोई भी ब्रांच में जा सकता है। आर्ट्स वाले के पास मैथ ही नहीं पढ़ी उसने 11th-12th में, वो बीटेक का मतलब नहीं कर सकता। कर ही कैसे पाएगा उसका सिलेबस? क्योंकि बहुत उसके लिए मैथ बहुत हार्ड पड़ेगी। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा सिलेबस साइंस से कवर होता है वोकेशनल कोर्स में, जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसलिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई और सी फील्ड, बहुत सारी बैचलर वोकेशनल फील्ड है, तो किसी अदर स्ट्रीम से कर सकता है, लेकिन साइंस वाली स्ट्रीम से वो उसके लिए वोकेशनल कोर्स वो नहीं कर सकता। मैं कहना चाहूँगा कि जो बीओक फील्ड है ना उसे आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, पर बीओक में बहुत सारे अलग फील्ड हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट है, आप आईटी में जा सकते हैं, आप ठीक है। बैंक, आप मैकेनिकल वगैरह में मतलब जा नहीं सकते, क्योंकि टेक्निकल फील्ड है, इसमें आपको मैथ चाहिए ही चाहिए। पर जैसे कि अलग जो मेडिकल की फील्ड है, अगर आपके पास बायो है तो आप जा बैंकिंग, सकते हो। फाइनेंशियल, आईटी वाईटी सब सेक्टर में जा सकते हैं आर्ट्स वाले, इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इनके पास ओपन है। तो मतलब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो वाईएमसीए में मतलब एडमिशन का क्या प्रोसेस है बीओक का, या किसी को एडमिशन लेना हो तो कैसे लेगा? वाईएमसी में एडमिशन लेने के लिए वही है, उसका वाईएमसीए पोर्टल है जेसी बॉस करके, तो उस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन जब निकलती है डेट तब रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद आपको अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इस ईयर से मतलब स्टार्ट हो गया है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसको देना पड़ता है, कॉलेज में कैंपस में होता है फिजिकली। उसके बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, मेरिट लिस्ट में अगर नाम है आपका तो आप एलिजिबल हो फॉर टेक एडमिशन, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जामिया में बीओक में एडमिशन का प्रोसेस क्या है?
जामिया कब में निकलते हैं? सभी कॉलेजों में एडमिशन का प्रोसेस सेम ही होता है, क्योंकि सभी कॉलेज एक जैसे ही हैं इंडिया के, वैसे कोई है अलग, कुछ अलग प्रोसेस तो है नहीं। पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद उसका एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस क्लियर होगा तो आपका मेरिट लिस्ट निकालने के बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। जामिया का जो पेपर होता है क्या वो एनडीए करवाती है? नहीं, जामिया का पेपर अपना खुद जामिया यूनिवर्सिटी है वो खुद करवाती है। तो उसके मतलब जामिया में फॉर्म जो बच्चे भरते हैं उनका पेपर उन्हीं के स्टेट में होता है कि उन्हें दिल्ली आना पड़ता है? जामिया के बहुत सारे अलग अलग सेंटर है, आप जिस भी एरिया से भरना चाहें तो आपका स्टडी, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप दिल्ली वैली के अगर नियर बाय जामिया के रहते हैं तो आपके पास वो आप जामिया में सेंटर पड़ता है आपका, अगर नियर बाय लोकेशन आपकी जामिया के है तो। वाईएमसीए में जो आपका वेब डेवलपमेंट था आपने किया था, उसका प्लेसमेंट का क्या सिचुएशन थी? प्लेसमेंट में कितना मिलता है वाईएमसीए में? प्लेसमेंट के जैसे कि टाइम उन्होंने में बताया इनको 15 तक का प्लेसमेंट इनको मिला है जामिया में, तो वाईएमसीए में क्या प्लेसमेंट का सीन है? प्लेसमेंट तक का जहाँ तक ये वाईएमसी एक नामी यूनिवर्सिटी है, अच्छी है, प्लेसमेंट का मतलब मिल ही जाती है जहाँ तक कि अधिकतर को, अगर 100% ना भी कहें तो 80% कह सकते हैं कि मिल जाती है। मेरा भी मतलब हुआ था प्लेसमेंट, बट मैंने अपना हायर एजुकेशन के लिए बताया आपको कि बीटेक मुझे करना था, जिसके लिए मैंने जैसे कि प्लेसमेंट छोड़ दिया। वाईएमसीए में बीओ किया है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से या फिर वेब डेवलपमेंट से, तो हर स्ट्रीम की अलग अलग प्लेसमेंट मिलती होगी। बिल्कुल। तो आपसे पूछना है जो हाई डिमांड मतलब जो है बीओ का सबसे हाई डिमांड कोर्स कौन सा है? वीवो का हाई डिमांड आजकल डिजिटल हो रही है दुनिया, तो जहाँ तक कि मुझे पता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट की प्लेसमेंट कितनी है मतलब इस साल कितनी गई है हाईएस्ट? बिगियर हो गया तो हाँ बताइए प्लेसमेंट। हाँ, तो मैं प्लेसमेंट बता रहा था, जैसे कि मेरा ये प्लेसमेंट हुआ था, तो मंथली वो लोग दे रहे थे मुझे, मे बी 17-18 बोले थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको 6 महीने बाद इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ 3-4 लाख रुपए आराम से, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, फ्रेशर को मिल जाता है। 4 लाख फ्रेशर को एनुअल मिलता है। और कुछ उसके नॉलेज के बेस पे भी डिपेंड करता है कि उसने कितने अच्छे से पढ़ाई किया है। और तो मतलब अगर जिसने बीवो किया है उसको फ्रेशर के लिए कम से कम मिनिमम एक मतलब 1 मंथ का 20,000 मिल जाता है अगर आराम वो से। उसमें कुछ एक्सपर्ट बन जाता है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले सकता है, बिल्कुल। तो अराउंड 30-25 तक की मिल जाता salary है आराम आ से, सकता है, आराम ठीक है? से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो और कुछ आप लोग बताना चाहेंगे बीवो के बारे में? हाँ, बीवो के लिए मैं ये बताना चाहूँगा थोड़ा बहुत, बीटेक वालों के लिए स्पेशली ऐसा मैं समझता हूँ। अब जैसे कि यार क्या बोलना था मुझे, मतलब बीटेक कौन कर सकता है बीवो से? हाँ, कौन सी स्ट्रीम वाले कर बोल सकते कि हैं? विवॉक के बारे में है, जो भी न्यू स्टूडेंट विवॉक में आना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुली पड़ी है, आप वो स्ट्रीम में आ सकते हाँ। हैं, लेकिन आपको इसमें पहले सर्च कर लेना कि आप किस कोर्स में आना चाहते हैं। अच्छा, ये सब मेरे रुक प्रकार जा, से मुझे बोलने दे। मैं बोल बहन का, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बात ऐसी हो रही है, ऐसी अपलोड होगी। सारी अपलोड हो गई। हाँ, मैं बीटेक भाइयों के लिए नहीं बताना कर रहा चाहता हूँ हूँ, edit, ऐसी गाली अपलोड होगी। मैं बीटेक वालों के लिए कुछ बताना चलिए चाहता भाई हूँ। कुछ जैसे कि वाले में मैंने कहा कि इसमें बीवोक में मेरे बैच में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही थे, तो थोड़ा मुझे इरिटेशन फील सा हुआ था, क्योंकि यार मैं साइंस का था, तो मुझे लगा कि मैं ऐसे कोर्स में आ गया हूँ जिसमें साइंस आर्ट्स सभी हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना बेकार है। बीवोक अगर है सभी के लिए तो सभी कर कीजिए, लेकिन हाँ आर्ट्स और कॉमर्स वाले ये मत सोचिएगा कि मैं बीटेक कर सकता हूँ, क्योंकि बीटेक वही कर सकते हैं जिसके पास सिर्फ साइंस होगा, मीन्स पीसीएम होना चाहिए उनके लिए। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ही चाहिए होना आपके ही पास, चाहिए। तभी आप फर्दर स्टडी बीटेक में जा सकते हैं। तो बीटेक में आप नहीं जा सकते बीओ करके। बैचलर इन वोकेशन एक नया कोर्स जो लॉन्च हुआ है, ये भी बहुत लोगों के बारे में इसके बारे में पता नहीं है, तो लेकिन इसमें इसको करने के बाद बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि बीटेक स्टूडेंट बीटेक की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए इसकी कोर्स बहुत ही बेस्ट माना गया है। ठीक है, तो मैं होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को जामिया में एडमिशन लेना है तो भाई ने जामिया का प्रोसेस बता ही दिया है क्या है, और जामिया का माहौल, आपके जामिया के माहौल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा माहौल है कॉलेज? जामिया का माहौल यही है कि बहुत अच्छा माहौल जामिया है। एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो आप जो बोलिएगा थोड़ा सही से बोलिएगा, क्योंकि हिंदू बच्चे मतलब पढ़ना चाहते हैं उसमें। तो हिंदू और मुस्लिम का तो कोई ऐसा बात नहीं है, फिर भी अगर जामिया में जाते हैं तो ज़्यादातर और मतलब बहुत सारी न्यूज़ आती है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट होता प्रोटेस्ट है। होते रहते हैं, अभी प्रदर्शन जो होते रहते हैं। फिलहाल में सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, ये काफ़ी साइन बाग से लेके पूरे जामिया रोड तक था, कॉलेज पूरी बंद थी, बाहर कैंपेन चल रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफ़ी कुछ हड़दंग सा मचा हुआ था।
फिर भी लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें तो फिर भी अगर जामिया एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के बाद मुस्लिम को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। 90% उसमें लगभग मुस्लिम ही मिलते हैं, हिंदू बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि उसमें सीट रिजर्वेशन की अगर एडमिशन की बात करें तो उसमें सीट रिजर्वेशन ज़्यादातर मुस्लिमों का होता है। हिंदूज़ के लिए लास्ट में 1-2% लास्ट में अगर सीटें बची रहती हैं तो होता है। तो मतलब ये भी उसमें सुना जाता है कि जामिया मतलब यूपीएससी की तैयारी भी करवाती है। जामिया यूपीएससी की तैयारी करवाती है, उसके लिए एक अलग बना पड़ा है डिपार्टमेंट। तो क्या उसमें हिंदू बच्चे पढ़ सकते हैं? नहीं, उसमें सिर्फ ST BC मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ के लिए सीट रिजर्वेशन है। उसमें अदर जनरल और हिंदूज़ बच्चे के लिए, मतलब हिंदू स्टूडेंट जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, IAS यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एलिजिबल, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन मैंने फॉर्म जब परसों फिल किया था तो उसमें लिखा था कि SC ST हिंदू के और वुमेन्स कर सकते हैं, बस हिंदू में OBC और जनरल तैयारी नहीं, मतलब वो नहीं करवाते हैं, और सिर्फ हिंदुओं में SC ST और वुमेन्स की तैयारी करवाते हैं। मतलब यही है कि जामिया टोटल एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के कारण कि उसमें मुस्लिम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए हिंदूज उसमें कम ही मिलेंगे आपको। अच्छा, तो मतलब जामिया वैसे ठीक है? जामिया स्टडी के लिए ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप आइए, आप एडमिशन लीजिए। वैसे भी जामिया ऑनलाइन फॉर्म सब कुछ डिटेल आपको अवेलेबल ही हो जाती है। अच्छा, तो मतलब वैसे ठीक है? ठीक है भाई, जितना तो ठीक ठीक है फिर। करवाएगा। तो फिर अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन को ठोक देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए